3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जैसा कि हर बार बताया जाता है, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। उन्हीं से संबंध जोड़ते हुए उस सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, सर्व सब जगत के उत्पादक प्रभु के मुख्य नाम ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ अब ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। संध्या में भी हम पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और वहां इसे शिखा बंधन के रूप में कहा गया है। शिखा बंधन का भी मतलब होता है तैयारी करना, ईश्वर के साथ जुड़ते हुए, उससे बुद्धि की प्रार्थना करते हुए हम तैयारी करते हैं। शिखा मतलब चोटी जो होती है उसको बांधते हैं, एक बाहरी प्रक्रिया है। जैसे बाल बिखरे होते हैं तो जब चोटी बांध ली जाती है तो बाहर सब तरफ से बिखरे हुए बालों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी तरह बाहर से बिखरी हुई मन की वृत्ति को एकाग्र कर लेना, एक जगह बिठा लेना, ये शिखा बंधन का काम है। उसका उद्देश्य यही है। और अब भी हम जब संध्या ध्यान से पहले भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम इस ध्यान की प्रक्रिया को अपने पूरे मन लगाकर कर पाए, इस कार्य में सफल हो पाए, जिससे हम अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्य सब दुखों से छुटकारा पा सके। तो उसी वृत्ति को ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ आप सब जानते ही हैं। मुख्य रूप से धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें और इस समय जो हम ध्यान करने बैठे हैं हमारा मन बुद्धि इस ध्यान की प्रक्रिया में ही लगा रहे, व्यर्थ की बाहर की बातों में ना जाए। गहरे लंबे सांस ले लें अनुभव करते हुए, या एक दो प्राणायाम कर लीजिए।
प्राणायाम करते हुए भी हमारा मन उसी में लगा रहना चाहिए। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं तो भी श्वासों के साथ ही मन लगा रहे। अब अपने पूरे शरीर को देख लें, ऊपर से नीचे तक। अगर कहीं अकड़ाहट या तनाव है उसको ढीला कर दें। पूरा शरीर ढीला ऊपर से नीचे तक। यह मेरा शरीर बैठा है और मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं इस शरीर से अलग एक चेतन सत्ता हूँ। यह शरीर जड़ है। उस मैं को अनुभव करे, कहाँ पर है वह मैं, कहाँ से अनुभूति हो रही है। और अब अपनी सांसों को अनुभव करें। सांस अंदर आ रही है ओम के साथ उच्चारण, और बाहर जा रही है साथ में ओम का उच्चारण। मुझे पता चल रहा है कि मेरी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ। और इसमें मेरा अपना कोई भी प्रयास नहीं है। ये परम सत्ता की व्यवस्था से ये प्रक्रिया चल रही है। स्वयं को इन सांसों से भी अलग अनुभव करें। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, शरीर से अलग एक चेतन तत्व हूँ। मैं सांसें भी नहीं, इनसे अलग मैं एक चेतन सत्ता हूँ। देखें हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। मैं अपने विचारों को भी अनुभव कर सकता हूँ।
अर्थात विचार अलग हैं और मैं अलग सत्ता हूँ। सब प्रकार की अनुभूति मुझे ही होती है, क्योंकि मैं चेतन हूँ। चेतन ही अनुभव कर सकता है और सब जड़ हैं। यह सब व्यवस्था परम पिता परमात्मा ने, जो एक परम चेतन सत्ता है, उन्होंने बनाई है यह व्यवस्था। उस परम सत्ता को अपने चारों ओर अनुभव करें। वो इस समय भी हमारे सब ओर विद्यमान है। वो बाहर ही नहीं, मेरे भीतर भी, इस शरीर के भीतर। और उससे भी भीतर मुझ में, मुझ आत्मा में भी विद्यमान है। और हर समय मेरे साथ रहते हैं। जहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरी अपनी अनुभूति हो रही है, वहीं पर उस परम सत्ता, परम चेतन तत्व को भी अनुभव करें कि मेरे सबसे समीप परम प्रभु विद्यमान है। अपने साथ अनुभव करते हुए उस प्रभु को प्रत्यक्ष जानते हुए कि वो मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे भावों को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। अब वैदिक उपासना पद्धति संध्या के मंत्रों के द्वारा आप परम पिता का हम ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे। प्रभु हमें ऐसी शक्ति दें कि हम आपके साथ पूरी आत्मीयता को अनुभव कर पाए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम हे रक्षक शं नः, आप कल्याणकारी हैं हमारे लिए। प्रभु शम रूप हैं, सबका कल्याण करने वाले, शांति प्रदान करने वाले हैं। न हम सब के लिए देवी, हे ओम आप देवी स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। ये आपका स्त्रीलिंग रूप में नाम है। आप तो ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं।
आपके समान हम भी जब दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाते हैं, तभी हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अभीष्ट ये मनोवांछित सुखों की प्राप्ति के लिए या सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप वो सर्वव्यापक परमात्मा, जिस प्रकार जल सब जगह व्याप्त है, आप उनसे भी अधिक व्याप्त हैं। जल शांति का प्रतीक है। प्रभु आप में भी असीम शांति है। भवन्तु होमें पीतये, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए संयोग, इस सांसारिक सुखों के लिए और पूर्ण आनंद दोनों के लिए संयोग अभिस्रवंतु ना, इनके लिए प्रार्थना करते हुए हम आपसे याचना कर रहे हैं। अभिस्रवंतु ना, हम पर चारों ओर से संयोग सुख और शांति की वर्षा कीजिए। प्रभु शांत स्वरूप हैं, कल्याणकारी हैं, वो हम सबका कल्याण करते हैं। हे भगवान, यह ठीक है कि आप हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख दोनों ही प्रदान करते हैं, परंतु ये दोनों भी हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। आप हमारे सब कर्मों को जानते हैं। आप हमारे माता पिता भी हैं। आप कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। जिसमें सर्वाधिक कल्याण हो हमारा, आप उसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। हम आपसे सांसारिक सुखों की भी कामना करते हैं और आपके पूर्ण आनंद की भी कामना करते हैं। भगवान, हम आपकी प्राप्ति भी तभी कर सकते हैं जब ये सांसारिक साधन हमको प्राप्त हो। अभ्युदय और निश्रेयस, सांसारिक सुख अभ्युदय कहलाते हैं और पीति पूर्ण आनंद, मोक्ष आनंद, ये श्रेयस कहलाता है। ये दोनों की प्राप्ति के साधन स्रोत प्रभु आप ही तो हैं। हम भी आपके समान दिव्य शक्तियों को प्राप्त करें, दिव्य गुणों को प्राप्त करें, और समझ सकें कि मेरे जीवन का लक्ष्य प्रीति ही है। कि जितने भी सांसारिक साधन हैं, उनका उपयोग भी मैं इस प्रीति के लिए, अर्थात वास्तविक आनंद, शाश्वत सुख के लिए ही करूं। व्यर्थ में इन साधनों को प्राप्त करके व्यर्थ के कार्यों में न गवाऊं। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप इस सुख और शांति की वर्षा मुझ पर चारों ओर से करें। ये आपके द्वारा ही संभव है। इन अर्थों को मन में ध्यान रख करते हुए चिंतन करें, क्या सचमुच परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी हैं? हम उनको कल्याणकारी समझ पाते हैं? सांसारिक सुखों की हम कामना करते हैं, तो क्या इन साधनों का प्रयोग हम
पूर्ण आनंद के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए कर पा रहे हैं, या मोक्ष के लिए हम कोई प्रयासरत रहते हैं? इन भावों के साथ पूर्ण मंत्र का चिंतन करना है। ईश्वर को, उस कल्याणकारी शांत स्वरूप परमात्मा को अपने भीतर मानते हुए इस भावों का चिंतन करते हुए निरीक्षण भी करते जाएं। तभी हमारा परमात्मा से ये प्रार्थना करना सार्थक होगा। और हम अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करें कि क्या सचमुच मैंने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बनाया है। बिल्कुल शांत होकर उस कल्याणकारी सर्वव्यापक देवी स्वरूप परमात्मा को अपने साथ अनुभव करना है और इस प्रकार चिंतन करते हुए निरीक्षण करते जाना है। भाव बनाते जाएं। प्रभु सर्वव्यापक है। दिव्य शक्तियों से युक्त परमात्मा की दिव्य शक्तियां मुझ में भी आ रही हैं और सुख और शांति, सांसारिक भी और पारमार्थिक सुख भी मुझको आपके द्वारा ही मिल रहा है, चारों ओर से।
सावधान रहें। हम कल्याण स्वरूप शांत स्वरूप परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए अपना भी निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ हमें अपनी कमी दिखाई दे रही है, वहाँ प्रभु से, कल्याणकारी परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन के लक्ष्य को जान पाऊं, इस शरीर और भौतिक साधनों का सबका उपयोग मैं इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते करूं। यह मनुष्य शरीर इलाही प्रीति के लिए है, पर हम रास्ते में ही भटक जाते हैं, भौतिक सुविधाओं में ही उलझ जाते हैं।
मुझे अपनी मंजिल तक आगे बढ़ना है। ये साधन प्रदान करने वाले भी तो ईश्वर ही हैं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हे दिव्य गुणों से युक्त देवी स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, हम सबको भी प्रकाशित करने वाले सर्वव्यापक, हम सबके लिए कल्याणकारी और शांत स्वरूप परमात्मा, इन सांसारिक सुखों के लिए और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इन सब के स्रोत आप ही तो हैं। आपकी कृपा से ही ये सब हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पर चारों ओर से इस सुख और शांति की वर्षा कीजिए, और हम अपने जीवन के उद्देश्य को सदा अपने समक्ष रखें, भटके ना अपने उद्देश्य से। थोड़े भी बाहर के आकर्षण आते हैं तो हम भटक जाते हैं, उस मौज मस्ती में खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा उद्देश्य बहुत महान है, इस अस्थिर सुख को प्राप्त करना नहीं, इस शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है। प्रभु, अब मैं नहीं भटकूंगा, मैं अपने लक्ष्य को अपने सामने रखूंगा। इन भौतिक साधनों से शरीर का की पुष्टि करते हुए उसको भी एक साधन के रूप में प्रयोग में लाऊंगा। सांसारिक सुविधाओं का उद्देश्य भी आपको प्राप्त करना ही रहेगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सदैव जागरूक रखें, मैं जागरूक रहूं और अपने उद्देश्य को कभी ना भूलूं, आपके कल्याण स्वरूप को सदैव याद रखूं, और जीवन में शांत रहता हुआ अपने लक्ष्य की ओर, उद्देश्य की ओर बढ़ता चला जाऊं। तभी मैं इस जीवन को सफल कर पाऊंगा। मैं अब अपने भटकन को दूर करूंगा, संसार में नहीं भटकूंगा। इन्हीं भावों के साथ प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अपने सांसों को अनुभव करते हुए
शरीर को अनुभव करें। यह शरीर भी इस कल्याण स्वरूप परमात्मा के द्वारा प्रदान किया गया है। दोनों हाथों को धीरे धीरे गति प्रदान करें और हाथ जोड़कर हाथों को हृदय पर रखें, मस्तक को झुकाएं। मंत्र के भावों को मन में रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे कल्याणकारी देवी स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा, आपकी कृपा से ही हम कुछ समय के लिए आपकी समीपता को अनुभव कर पाए, आपके कल्याणकारी स्वरूप का चिंतन कर पाए। आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें सन्मार्ग पर लगाए रखना। हम अपने उद्देश्य को सदैव याद रखें कि मेरी मंजिल आप ही हैं। हम अपने गुरुजनों का और सब ऋषि मुनियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यह मार्ग बतलाया। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे पर और मस्तक पर लगाएंगे। अब दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलें, बंद करें अंदर ही अंदर और सामान्य हो जाए। सबका धन्यवाद। आप सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। कंचन जी, मुझे ये भेज देना आज वाली, जब जब तैयार हो जाए।